नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही यूनिक है, आपको बहुत अलग लगने वाली है और बहुत ही खास स्टोरी है। स्टोरी में बहुत सारे नए नए वोकैबुलरीज मिलेंगे, हमेशा की तरह ही ट्रांसलेशन डिटेल में करेंगे, मीनिंग बताऊंगा, प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा, ग्रामर सिखाऊंगा। बस आपको कहानी ध्यान से सुनते जाना है, इंग्लिश अपने आप इंप्रूव होती चली जाएगी। मैं दो टाइप का ट्रांसलेशन करता हूं, आप लोग को पता होगा। एक तो थोड़ा सा फास्ट ट्रांसलेशन रहता है, बहुत बार मैं वीडियो लाता हूं जहां पर मैं केवल रीड करता हूं और ट्रांसलेट कर देता हूं। जैसे द मोस्ट एक्सपेंसिव ₹10 ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन का सबसे महंगा 10 रुपए, ये मैंने बोल दिया। और एक ट्रांसलेशन होता है जब मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताता हूं। जैसे देखिए, द मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे महंगा, है ना, ₹10 यानी 10 रुपए, ये रुपीस का सिंबल है, ऑफ यानी का, हिज लाइफ, उसके जीवन। तो यहां पर देखिए हर एक वर्ड का मीनिंग भी बताता हूं। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, जिन्हें फास्ट चाहिए उनके लिए फास्ट ट्रांसलेशन, और जिनको डिटेल में एक एक वर्ड का मीनिंग जानना है उसके लिए मैं इस प्रकार का ट्रांसलेशन करता हूं। तो आप लोग वीडियो हमेशा देखा करें, आपको जिस प्रकार की स्टोरी पसंद आती है आप लोग उस प्रकार से इंग्लिश सीखा करें। तो चलिए स्टार्ट करते, लेट नहीं करते हैं। द मोस्ट एक्सपेंसिव ₹10 ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन का सबसे महंगा 10 रुपए। चलिए देखते हैं भाई ऐसे 10 रुपए कौन सा उसके जीवन का सबसे महंगा साबित हुआ। There was once a businessman, एक व्यापारी, है ना, था। वंस यानी एक बार, तो एक बार एक व्यापारी था। ये देयर हर बार बताता हूं, इंट्रोडक्टिव वर्ड है, सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर या इट का यूज किया जाता है, बट इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। स्टार्टिंग में है, वही कहीं पे बीच में आपको मिल जाए, लास्ट में मिल जाए तो देयर यानी होता है वहां, बट ऐसे नहीं बोलेंगे वहां एक व्यापारी था, नहीं ऐसे नहीं बोलना है। एक बार एक व्यापारी था, नेम्ड यानी नामक या नाम का, रमेश, तो रमेश नाम का एक व्यापारी था। हु लिव्ड, जो रहता था, हु यानी कौन भी होता है, हु आर यू, आप कौन हो, हु यानी जो, जिसने, जिसको, ये भी मीनिंग निकाला जाता है। यहां पर जो रहता था, तो लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड, इसलिए मैं रहता था, जाता था, खाता था, पीता था, तो वहां पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, पास्ट सिंपल टेंस। इन अ बिजी टाउन, एक व्यस्त नगर में रहता था। टाउन यानी शहर भी होता है और टाउन यानी कस्बा भी होता है, बट टाउन यानी शहर से थोड़ा सा छोटा, जिसे हम कस्बा बोलेंगे, और सिटी यानी शहर, तो वो बस जनसंख्या के हिसाब से डिसाइड होता है। ही वॉज हार्डवर्किंग, वह मेहनती था, उसे हम हार्डवर्किंग बोलते हैं। एंड डिसिप्लिन, और अनुशासित था, अनुशासन को मानने वाला था। एंड एवरी मॉर्निंग, और हर सुबह, बिफोर लिविंग, जाने से पहले, फॉर वर्क, काम में, तो काम के लिए जाने से पहले, फॉर यानी के लिए यूज करते हैं। ही वुड काउंट हिज मनी, वह अपने पैसों को गिनता था। वुड का यूज हम पास्ट की कुछ आदत बताने के लिए वुड का यूज किया था। वैसे वुड का बहुत सारे यूज है, बट यहां पे पास्ट में यूज हुआ है कि भाई ऐसे करता था, पैसे गिनता था, है ना, क्रिकेट खेलता था, बॉडी बनाता था, रोज खेत जाया करता था, तो पास्ट की कुछ आदत बताने के लिए वुड का यूज करते हैं। तो वो अपने पैसों को काम पर जाने से पहले गिना करता था, उसकी आदत थी। वन डे, एक दिन, ही डिस्कवर्ड दैट, उसने, डिस्कवर्ड यानी पाया, उसने पाया कि ही हैड एग्जैक्टली, उसके पास था। हैड पास्ट का पोजीशन बताता है, किसी के पास कुछ चीज था। जैसे बोलूंगा ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। यू हैड अ फ्रेंड, तुम्हारा एक दोस्त था, तो किसी के पास कुछ चीज था, हम वहां पर हैड का यूज करते हैं। वैसे तो हैड का और भी बहुत सारे यूज है जो आगे आपको बताऊंगा। तो उसके पास एग्जैक्टली यानी ठीक 86,400 रुपए थे। इन हिज पॉकेट, उसकी जेब में, देखिए 86,400 गिना करता था, हम तो इतना नहीं गिनते हैं, बट एग्जैक्टली 86,400 रुपए थे। फीलिंग प्लीज्ड, प्रसन्न महसूस करके, प्लीज यानी होता है प्रसन्न होना, खुश होना, ये वाला प्लीज नहीं, कृपया वाला प्लीज नहीं, प्रसन्न खुश वाला प्लीज है, उसी का सेकंड फॉर्म प्लीज्ड। और प्रसन्न होकर, खुश होकर, ही थॉट टू हिमसेल्फ, इसे हम बोलेंगे मन ही मन सोचा, उसने सोचा, टू हिमसेल्फ यानी खुद में, तो इसे क्या कहा जाएगा, मन ही मन सोचना, तो उसने खुद ही सोचा, मन ही मन, दैट कि इट वॉज गोइंग टू बी अ वंडरफुल डे। इट वॉज गोइंग, ये जाने वाला है, होने वाला है, वॉज गोइंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, वर्ब में एनजी फॉर्म हो
और वाज या वर हो तो रहा था, रही थी, ऐसे यूज किया जाता है। ये बी यानी होना, वंडरफुल यानी बहुत ही अच्छा, डे यानी दिन, एक अच्छा दिन होने वाला है, बहुत अच्छा दिन गुजरने वाला है मेरा। इसने मन ही मन सोचा, इतने सारे पैसे हैं, 86,400। एज रमेश वॉज वॉकिंग थ्रू द मार्केट प्लेस, और जब, एज यानी होता है जब, रमेश वॉज वॉकिंग चल रहा था, गुजर रहा था, थ्रू यानी में से, द मार्केट प्लेस जिसे हम बाजार की जगह को मार्केट प्लेस कहा जाता है। जब रमेश बाजार में से गुजर रहा था, सराउंडेड बाय क्राउड जिसे हम बोलते घिरा हुआ, बाय क्राउड्स ऑफ पीपल, तो लोगों की भीड़ से घिरे हुए बाजार से जब वो गुजर रहा था, कौन, रमेश, अ स्नीकी थीफ, स्नीकी थीफ का मतलब क्या होता है, चालाक चोर, क्विकली तुरंत, स्लिप्ड नियर हिम, उसके पास तुरंत क्या हो गया, आया, स्लिप्ड यानी चुपके से आना, एंड स्टोल 10 रुपीज, स्टोल यानी चुरा लिया, स्टील यानी चुराना, उसका सेकंड फॉर्म स्टोल होता है। ये वो स्टील, वो लोहे वाला स्टील नहीं, STEL वाला स्टील है। और उसने 10 रुपए चुरा लिए, फ्रॉम हिज पॉकेट, उसकी जेब से, बिफोर रनिंग अवे, और भागने से पहले या चुरा कर भागने से पहले क्या कर लिया, 10 रुपए चुरा लिया। कितने पैसों में से, 86,400 रुपए में से उसके हाथ में 10 रुपए आ गए। 10 रुपए अलग से दिख रहा होगा, पकड़ के वहां से भाग गया वो चोर। द मोमेंट रमेश रियलाइज्ड, और उस समय जब रमेश को एहसास हुआ, रियलाइज यानी क्या होता है, एहसास होना, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद हैपन का थर्ड फॉर्म हैपेंड, हैपन यानी होना, हैपेंड भी सेकंड फॉर्म होता है, हैपन थर्ड फॉर्म भी होता है। तो याद रखिए, हैड के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, ऊपर भी मैंने आपको हैड का यूज बताया था, हैड एग्जैक्टली इतना रुपया उसके पास था, यहां पर हैड का मतलब किसी के पास कुछ चीज था। अब यहां पे हैड ये पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया गया है, यहां पे ऐसे नहीं बोलेंगे इसके पास कुछ हुआ था, नहीं। तो अलग अलग जगह हैड का अलग अलग यूज होता है। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कहीं दिख रहा है आपको, क्रिया कोई दिख रहा है, कोई थर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा है सर। रुपीज तो नाउन है, पॉकेट भी नाउन है, वर्ब है ही नहीं, कोई क्रिया दिख नहीं रहा। हाँ, यहाँ पर क्रिया है, हैपन होना, ये कोई कार्य है। तो यदि हैड के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। दिया था, लिया था, चुकी था, चुका था, चुकी थी। व्हाट यानी क्या भी होता है, व्हाट यानी जो भी होता है। उसी समय रमेश को एहसास हुआ कि, है ना, जो हुआ था। अब उसे लगा कि अरे क्या हुआ था, पैसा निकल गया था उसका। ही बिकेम फ्यूरियस, वो बिकेम यानी हो गया, बिकम हो जाना, बिकेम हो गया, थर्ड फॉर्म बिकम। जैसे कम केम कम होता है, सेम वैसे बिकम बिकेम बिकम, तीन फॉर्म होता है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस, गया, खाया, पिया, ऐसे। क्या हो गया, फ्यूरियस का मतलब अति क्रुद्ध हो जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। स्टॉप, रुको। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो हाउ यानी कैसे। स्टील माई मनी, मैंने बताया था ना, स्टोल का फर्स्ट फॉर्म स्टील, ये वाला स्टील है। और एक स्टील होता है EEL स्टील, वो लोहा वाला स्टील होता है ना। और ये स्टील, लोहा मतलब लोहा नहीं होता, बट आप समझ रहे हैं, स्टील के बर्तन चमकदार, वो स्टील। स्टील माई मनी, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे पैसे चुराने की। ही शाउटेड एज ही स्टार्टेड चेजिंग द थीफ, उसने शाउटेड यानी चिल्लाया, एज यानी जब, वो उसने क्या किया, चेजिंग यानी पीछा करना, स्टार्टेड यानी शुरू किया। वह चिल्लाते हुए उसका पीछा करने लगा, विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ चिल्लाते हुए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे 10 रुपए चुराने की। द थीफ रैन अहेड, और चोर आगे भाग गया। एंड रमेश रैन आफ्टर हिम, और रमेश उसके पीछे पीछे दौड़ा। तो रन का सेकंड फॉर्म रैन, आफ्टर यानी पीछे होता है। ही वॉज सो फोकस्ड, उसका पूरा ध्यान केंद्रित था, ऑन यानी पर, रिकवरिंग यानी फिर से प्राप्त करना, दोज 10 रुपीज, उन 10 रुपए को फिर से प्राप्त करने में उसका पूरा ध्यान केंद्रित था। दैट ही पेड नो अटेंशन टू एनीथिंग एल्स, है ना। और उसे पेड नो अटेंशन यानी ध्यान नहीं देना, एनीथिंग एल्स यानी और किसी बात की। अब उसे और किसी बात का ध्यान नहीं था, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन मुझे देख रहा है, बस उसे वो 10 रुपए चाहिए था। वो चोर के पीछे दौड़ने लगा, मेरे 10 रुपए दो, मेरे 10 रुपए दो। ही चेज्ड द थीफ थ्रू नैरो स्ट्रीट्स, है ना। वो चेज यानी पीछा किया चोर का, थ्रू यानी में से, नैरो स्ट्रीट्स मतलब होता है सकरी को नैरो कहा जाता है। सकरी स्ट्रीट्स यानी गलियां, सकरी गलियों में से। क्राउडेड मार्केट,
और भीड़ भाड़ वाले बाजार में से एंड बिजी रोड्स और व्यस्त सड़कों में से होकर के वो पीछा करता गया। हिज एंटायर माइंड, उसका पूरा मन, उसे एंटायर कहा जाता है, वॉज कंज्यूम बाई एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। कंज्यूम यानी क्या होता है, जिसे हम बोल सकते हैं कि पूरा भरा हुआ था, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन से, निराशा से, हताशा से, क्रोध और हताशा से उसका पूरा मन भरा हुआ था। आफ्टर अ लॉन्ग चेस, और लंबी चेस के बाद, लंबे काफी देर तक पीछा करने के बाद, द थीव डिसअपियर्ड इनटू द क्राउड, चोर भीड़ में, इनटू यानी में, डिसअपियर्ड गायब हो गया, मतलब पता नहीं चला चोर कहाँ गया, भीड़ में चोर गायब हो गया, समझ गया ना, दिखाई नहीं दिया वो कहाँ गया, किसके पास गया। एग्जॉस्टेड, जिसे हम बोलते थका हुआ, एंड डिसअपॉइंटेड, थकावट और निराशा से रमेश फाइनली स्टॉप रनिंग, रमेश ने आखिरकार दौड़ना बंद कर दिया। एज, क्योंकि ही रीच्ड इनटू हिज पॉकेट, सॉरी एज यानी क्योंकि भी होता है, जब भी होता है, यहाँ पे जब उसने रीच इनटू हिज पॉकेट, जब वो अपने जेब में हाथ डाला, रीच यानी वैसे तो पहुंचा होता है, बट यहां पर क्या बोलेंगे, जब उसने अपने जेब में हाथ डाला। हिज हार्ट सैंक, उसका दिल डूब गया, बैठ गया। तो सिंक क्या है, डूबना, उसका सेकंड फॉर्म सैंक होता है, उसका दिल बैठ गया, जेब में हाथ डाला। His pocket had torn during the chase, उसकी जेब फट चुकी थी, had torn, तो ये टेर का टॉन होता, टीयर यानी फटना, उसी का टॉन थर्ड फॉर्म है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, उसकी जेब फट चुकी थी, ड्यूरिंग यानी के दौरान, द चेस, पीछा करने के दौरान उसकी जेब फट चुकी थी। एंड द रेस्ट ऑफ हिज मनी, और जो बाकी उसका पैसा था, रेस्ट यानी बचा हुआ पैसा, बचा हुआ समय, उसे रेस्ट कहा जाता है। रेस्ट यानी आराम करना भी होता है, बट अलग अलग समय अलग अलग मीनिंग निकालते हैं। और उसके जो बाकी बचे हुए पैसे, हैड फॉलन, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, फॉल, फेल, फॉलन, तो हैड फॉलन गिर चुका था, आउट बाहर, समवेयर कहीं, अलोंग द वे रास्ते में, ये देखिए पीछा करने के दौरान उसकी जेब फट गई थी और बाकी पैसे रास्ते में कहीं गिर गए थे। द रिमेनिंग, बचे हुए 86,390 रुपीज, 86,390 रुपए वर गॉन, जा चुके थे, गायब हो गए थे। 10 रुपए के पीछे भागा और जो बाकी के 86,390 रुपए, अब गिनने की आदत थी, गिना होगा, गिना क्या, उसे तो पता ही था, 10 रुपए चोर ले गया, बाकी पैसे कितने बचे, 86,390 रुपए, वो भी जा चुके थे। नाउ ही हैड नीदर द स्टोलन 10 रुपीज, अब उसके पास ना तो वो 10 रुपए थे, ये देखिए हैड यहाँ पे था, है ना तो वो चोरी के 10 रुपए थे, नॉर यानी ना ही, ना तो नहीं, नीदर नॉर, ना तो नहीं, ना तो उसके पास 10 रुपए चोरी किए वाले थे और ना ही द अदर 86,390 रुपीज, और ना ही बाकी के जो बचे 86,390 रुपए, कुछ भी उसके पास अब नहीं बचे थे। फीलिंग हेल्पलेस, असहाय महसूस करके, बेबस महसूस करते हुए, रमेश सैट ऑन द साइड ऑफ द रोड, रमेश सड़क के किनारे बैठ गया। तो सिट का सेकंड फॉर्म सैट, ऑन यानी पर, प्रपोजिशन है, सड़क पर बैठ गया। विथ हिज हेड डाउन, अपने सिर को झुका करके, है ना। जस्ट देन, ठीक तभी, एन एल्डरली मैन, एक बुजुर्ग व्यक्ति, पास्ड बाय, वहां से गुजरे, एंड नोटिस्ड, और देखा, नोटिस यानी किसी चीज को ध्यान देना, है ना, और देखा, हिज डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, परेशानी, और उसकी परेशानी को देखा, बुजुर्ग व्यक्ति ने देखा, सिर पकड़ के बेचारा बैठा हुआ है, परेशान है। ही स्टॉप्ड एंड आस्क्ड व्हाट हैड हैपेंड, वह रुका, है ना, वो रुके, और आस्क्ड यानी पूछा, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्या हुआ था। रमेश एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, रमेश ने सब कुछ समझाया, एक्सप्लेन यानी किसी चीज को समझाना, रमेश ने सब कुछ समझा दिया, ऐसी ऐसी बात है, 10 रुपए के लिए भागा, ये किया वो किया, ये पैसे भी गए, वो पैसे भी गए। द ओल्ड मैन लिसन केयरफुली, वो बुजुर्ग व्यक्ति बड़े ही ध्यान से सुना, तो लिसन का सेकंड लिसन, अब टी को नहीं पढ़ेंगे, लिस्टेंडेड ऐसे कुछ नहीं पढ़ना है, लिसनड तो टी साइलेंट होता है, ध्यान से सुना, एंड देन स्माइल जेंटली, और फिर धीरे से मुस्कुराए। देखिए हर एक वर्ड का मीनिंग आपको बताते जा रहा हूं, आपको लग रहा होगा सर तो बस स्टोरी सुना रहे हैं, लेकिन आप कितने सारे मीनिंग
वर्ड्स आप सीख रहे हैं, आपको खुद ही नहीं पता, बाद में आपको अपने आप आते जाएगा। तो बिल्कुल भरोसा रखिए, एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो आप बिल्कुल हड़बड़ी मत कीजिए कि सर अभी समझ नहीं आ रहा है, धीरे धीरे सब आपको अच्छे से समझ आने लगेगा। जेंटली आना होता है धीरे, बोलते हैं जेंटल मसाज करना, तो जेंटल आना होता है धीरे धीरे जेंटली, और धीरे से मुस्कुराए। अब बुजुर्ग क्या बोल रहे हैं देखिए, माई सन, मेरे बेटे, ही सेड, उन्होंने कहा, ही यानी वह या उसने होता है, बट बुजुर्ग हैं तो सम्मान उन्होंने बोल रहा है ना। ही सेड, ये सेड क्या है, से का से यानी कहना, सेड यानी कहा, तो उन्होंने कहा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, के साइलेंट है, के एन एक साथ हो तो के साइलेंट हो जाते, जैसे नी यानी होता है घुटना, है ना, नी यानी घुटना, तो के को नहीं पढ़ते, केवल नी, के एन एक साथ हो तो के को नहीं पढ़ा जाता। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हाट योर बिगेस्ट मिस्टेक वॉज, तुम्हारी, है ना, सबसे बड़ी गलती क्या थी, तुम्हारी सबसे बड़ी क्या थी, क्या तुम जानते हो। रमेश शुक ही सेड, शुक यानी हिलाया, शेक बोलते ना, शेक उसी का सेकंड शुक होता है, उसने अपना सिर हिलाया कि नहीं भाई मुझे तो नहीं पता। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, बुजुर्ग व्यक्ति ने उत्तर दिया। तो मैंने पहले भी आपको बताया, रिप्लाई में एल के बाद वाई रहता है, तो जब सेकंड फॉर्म बनाते तो वाई हट जाता है और आईईडी लगाया जाता है, आईईडी। आपको ऐसे नहीं करना रिप्लाई के बाद वाईईडी, नहीं, ये रूल है। वैसे मैंने पूरे रूल्स अपने मेंबरशिप में बता के रखा है ग्रामर में, आप चाहे तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा है ना, सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा। यू लॉस्ट ओनली 10 रुपीज, तुमने बस 10 रुपए खोए। उसने कहा कि भाई आपने सिर्फ 10 रुपए खोए, बट यू अलाउ, लेकिन तुमने अलाउड यानी करने दिया, दोज 10 रुपीज, उन 10 रुपयों को, टू कंट्रोल योर माइंड, अपने मन को, अपने मन में हावी होने दिया। तुमने केवल 10 रुपए खोए थे, लेकिन तुमने उस 10 रुपए को अपने मन में हावी होने दिया। इंस्टेड, इंस्टेड यानी के बजाय, इंस्टेड के बजाय, ऑफ प्रोटेक्टिंग द 86,390 रुपीज, है ना, 86,390 रुपयों को बचाने के बजाय, प्रोटेक्ट यानी रक्षा करना, बचाना, यू स्टिल हैड, तुमने फिर भी, जो अभी भी, यू स्टिल हैड, जो तुम्हारे पास अभी भी थे, कितने रुपए, 86,390 रुपए जो तुम्हारे पास अभी भी थे, उसकी रक्षा करने के बजाय, यू स्पेंड ऑल योर एनर्जी, तुमने खर्च किया, स्पेंड है ना, लास्ट में डी रहता है, उसी का सेकंड फॉर्म लास्ट में टी हो जाता है, स्पेंड है ना, ऐसे होता है स्पेंड, उसका सेकंड में स्पेंड, तुमने खर्च कर दिया, ऑल योर एनर्जी, अपनी पूरी ताकत, चेजिंग, पीछे करने में, वॉट वॉज ऑलरेडी गॉन, जो पहले ही जा चुका था, जो 10 रुपए पहले तुम्हारे हाथ से जा चुका था, उसका पीछा करने में तुमने अपने बाकी 86,390 रुपए भी गंवा दिए। इफ यू हैड रिमेन काम, यदि तुम शांत बने रहते, एटलीस्ट, कम से कम, उसे एटलीस्ट का, अरे एटलीस्ट बता तो दो और कम से कम बता तो दो, उसे ही एटलीस्ट कहा जाता है, एटलीस्ट कम से कम, द रेस्ट ऑफ योर मनी, आपके बाकी बचे हुए पैसे, मैं रेस्ट बताया था ना, बचे हुए, वुड हैव बीन सेफ, वुड हैव बीन सेफ, बच गए होते, तो हम वहां पे वुड हैव का यूज करते हैं, पास्ट में कुछ हो जाया होता, ऐसे बोलते ना, हम वहां पे वुड हैव का यूज किया जाता है। तो तुम्हारे पैसे सुरक्षित रहते अगर तुमने केवल 10 रुपए को जाने दिया होता और अपने बाकी के पैसे, अरे ये गिर ना जाए, चोरी ना हो जाए, इस पर ध्यान दिया होता, तो तुम्हारे 86,390 रुपए बच गए होते। रमेश रिमेन्ड साइलेंट एज द वर्ड सैंक इन। अब देखिए असली मोरल तो अब आपको पता चलेगा। रमेश शांत रहा, है ना, एज द वर्ड सैंक इन, जब उसके शब्द उसे समझ आ रहे थे। सैंक इन मतलब उस शब्द उनमें डूबना, सब उनको गहराई से समझ आना। द ओल्ड मैन कंटिन्यूड, अब जो बुजुर्ग व्यक्ति मोरल दे रहे, ये सुनिए एक्चुअल में वो पैसा क्या चीज था। लाइफ वर्क्स एग्जैक्टली द सेम वे, जीवन बिल्कुल इसी प्रकार काम करती है। एवरी डे, हर रोज, गॉड गिव अस 86,400 सेकेंड्स। ये देखिए आखिर इतने ही पैसे क्यों बताए स्टोरी में। भगवान हमें 86,400 सेकेंड देते हैं। आप चाहे तो गूगल कर लीजिए, चाहे तो आप है ना कैलकुलेट कर सकते हैं। 24 घंटे को यदि सेकंड में बदला जाए ना तो 86,400 सेकंड आते हैं। तो भगवान हमें 86,400 सेकंड रोज देते हैं, है ना, सभी व्यक्ति को उतना ही सेकंड देते हैं। समटाइम्स समवन इंसल्ट अस, कभी कभी, समटाइम्स यानी कई बार, कोई हमारा अपमान कर देता है। से समथिंग हर्टफुल, और कुछ
दुखदाई कह देता है, जो दिल को दुखे। डिसअपॉइंट्स अस, हमें निराश करते हैं कई लोग, और या समथिंग अनप्लीजेंट हैपन्स, और कई बार कुछ अनप्लीजेंट यानी अप्रिय घटना होती है ना। कई बार दिन में क्या होता है, कुछ समय के लिए कोई हमारा अपमान कर देता है, कोई कुछ समय के लिए कुछ बुरा बोल देता है, कोई निराश कर देता है, या कुछ अप्रिय घटना हमारे उस 86,400 घंटे में से कुछ 10 सेकंड, एग्जाम्पल 10 सेकंड कुछ ऐसी घटना हो जाती है। यूजुअली, आमतौर पर, दैट इवेंट लास्ट ओनली 10 सेकेंड, है ना, वो घटना केवल 10 सेकंड तक चलती है। भाई हो सकता है वो 10 सेकंड कोई हमारा बुराई कर दे, तो वो ज्यादातर घटना 10 सेकंड की होती है। वो 10 सेकंड में कोई, मान के चलिए कोई 10 सेकंड में आपको कुछ बुरा भला बोल दिया, अरे तुम ऐसे हो यार, दिन में बोल दिया, तुम बेवकूफ व्यक्ति बोल के वो आदमी चला गया। कोई बोला ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तो मैं 2 ही सेकंड में बोल दिया। 10 सेकंड में आदमी बहुत होता, 10 सेकंड भी। कोई बोल दिया भाई अरे तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाओगे, कोई काम की नहीं हो, इतना बोल के हमारे पिताजी निकल गए। पड़ोसी आए, बोले अरे बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, बहुत मूर्ख व्यक्ति हो तुम, बोल के चले गए 10 सेकंड। अब वो तो 10 सेकंड बोल के चले गए, बट इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट गो, लेकिन इंस्टेड यानी के बजाय ना, इंस्टेड कहा जाता है, लेकिन लेटिंग गो यानी उसे जाने देना, उसे जाने देने के बजाय वी कीप रिप्लाइंग इट इन आवर माइंड्स। रिप्लेइंग है, रिप्लेइंग यानी बार बार उसे प्ले करना, दोहराना, लेकिन इसे भूल जाने के बजाय हम बार बार हमारे दिमाग में उस 10 सेकंड को याद करते रहते हैं। अरे ऐसे बोल दिया मुझे, ऐसे बोल दिया, मूर्ख बोल दिया, अरे यार 10 सेकंड ऐसे हो गया, मेरे पैर में थोड़ी सी चोट लग गई। अब वो 10 सेकंड के कारण हम क्या करते हैं, वी स्टे एंग्री, हम गुस्से में रहते हैं, अपसेट, हम परेशान रहते हैं, एंड फ्रस्ट्रेटेड फॉर आवर्स, घंटों तक निराश रहते हैं। उस 10 सेकंड के कारण हम बाकी के जो हमारे 86,390 जो सेकंड्स बचे हुए हैं, वो हम केवल उस 10 सेकंड के बारे में सोच कर बर्बाद कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, नतीजतन, वी वेस्ट द रिमेनिंग 86,390 सेकंड्स ऑफ द डे, दिन के इतने हजार घंटे हम बचे हुए बर्बाद कर देते हैं, बिकॉज ऑफ अ मूवमेंट दैट लास्टेड ओनली 10 सेकेंड है, लास्टेड ओनली 10 सेकेंड। जो घटना 10 सेकेंड तक चलती है, आमतौर पर उस घटना के लिए, है ना, हम क्या कर देते हैं, जो 86,390 सेकेंड को बर्बाद कर देते हैं। एट दैट मोमेंट, उस समय, रमेश अंडरस्टूड द लेसन, रमेश को वो जो सबक था वो समझ आ गया। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट की ही हैड अलाउड अ टाइनी लॉस टू स्टील समथिंग फॉर मोर वैल्यूएबल, उसने छोटे से नुकसान को किसी अधिक मूल्यवान चीज को खोने में दे दिया। उस 10 रुपए के लिए यदि वो नहीं दौड़ता पीछे, उसके मन में ये रहता कि ठीक है 10 रुपए गए तो गए, किस्मत में नहीं है, लेकिन भाई बाकी के पैसे रखा हूं, दौड़ते भागते क्या पता गिर जाए, कोई और चोरी कर ले, चोर कहीं सुनसान में ले जाके चोरी कर ले, और ये नहीं सोचा, वो 10 सेकंड के पीछे भागता रहा। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, ही प्रॉमिस्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से वादा किया, दैट की ही वुड नेवर लेट स्मॉल इंसिडेंट, है ना, तो विल की जगह वुड का यूज किया। ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया कि वो ऐसे नहीं करेगा। यहाँ पे वुड विल की जगह यूज किया गया फ्यूचर टेंस में। पास्ट के टेंस में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड लगाया जाए। देखिए, ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया कि वो कभी ऐसी छोटी घटना को रुइन यानी बर्बाद करने देना, द रेस्ट ऑफ हिज डे, अपने दिन को बर्बाद नहीं करने देगा। उसने वादा किया, पास्ट में बर्बाद नहीं करने देगा, फ्यूचर टेंस। तो पास्ट के सेंटेंस में जब फ्यूचर की बात हो तो वहां विल को हटा के वुड लगाया जाता है। अब उसने खुद से वादा कर लिया कि भाई वो छोटे से घटना के कारण अपने दिन को बर्बाद नहीं होने देगा। बिकॉज ही फाइनली अंडरस्टूड, क्योंकि वो आखिरकार समझ चुका था, दैट की वन ऑफ लाइफ ग्रेटेस्ट स्किल इज नोइंग व्हेन टू लेट गो, जीवन का सबसे अधिक मूल्यवान चीज क्या है ना, वो अब समझ गया था कि सबसे बड़ा कौशल, स्किल्स यानी कौशल है ये जानना कि किसी चीज को जाने देना, छोटी मोटी चीज है उसे जाने देना, उसे पकड़ के नहीं रखना, ये सबसे बड़ी कुशलता है। मोरल ऑफ द स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एवरी डे गिव्स अस 86,400 प्रीशियस सेकंड, प्रीशियस यानी बहुमूल्य कीमती सेकंड हर रोज हमें मिलते हैं
डोंट अलाउ अ 10 सेकेंड प्रॉब्लम, 10 सेकेंड के किसी समस्या को, इंसल्ट अपमान को, मिस्टेक गलती को और डिसअपॉइंटमेंट या निराशा को टू स्टील द रिमेनिंग 86,390 सेकेंड, 90 सेकेंड, है ना। तो अपमान, गलती या निराशा को जो 10 सेकंड की थी उसके लिए अपने बचे हुए 86,390 सेकंड को बर्बाद ना करने दे। लर्न टू लेट गो ऑफ स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीजों को जाने देना सीखो। एंड यू विल एंजॉय मोर पीस, और आप ज्यादा अधिक शांति का अनुभव करेंगे, मजे लेंगे, हैप्पीनेस, खुशी एंड फ्रीडम इन लाइफ, और जीवन में स्वतंत्रता का आनंद लेंगे। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है। आप लोग को याद होगा कई बार ऐसे होता है, बाइक चला रहा, हमारे मेरे साथ भी हुआ है। ऐसे नहीं कि मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ तो मैं ये जो जितनी मोरल समझा रहा हूँ पूरे मोरल मैं फॉलो करता हूँ, और मतलब बहुत ही बोलना चाहिए ऐसे गुरु हैं कि जो कभी गलती किए ही नहीं। ऐसे तो हो नहीं सकता है, कोई इंसान गलती ना करे, कभी नहीं हो सकता है। तो भाई मैं भी खुद स्टोरी सुनता हूँ, इसे अपनाने का प्रयास करता हूँ। इससे पहले मैं भी क्या है, सामान्य जीवन ही जैसे सभी जीते हैं वही सामान्य जीवन है, हमारा जीवन वही है, वही खाना पीना घूमना भागना। गाड़ी में मैं एक दिन ऐसे जा रहा था, किसी ने मुझे कुछ बुरा बोल दिया, है ना, बहुत, और वो एरिया ऐसे था, मुझे पता था इस स्थान में अगर मैं इसे जवाब दूं तो भाई यहाँ तो 10-20 लड़के आ ही जाएंगे, पीट पाट देंगे वो लोग। पहले की बात है, कॉलेज के समय की बात है, और मुझे उसने बहुत बुरी गाली दी थी और मेरा मन एकदम ऐसे कर रहा था, पता नहीं क्या ही कर दूं इसे। अब वो 10 सेकंड की गाली भी नहीं होगी, 2 सेकंड में बका होगा, गाली दिया होगा, सॉरी। तो क्या होता है, टकराई मेरी, है ना, बाइक से उसकी गाड़ी ही टकराई थी, मेरी गाड़ी नहीं टकराई थी, उसकी गाड़ी ही टकराई थी, लेकिन गाली भी मुझे ही सुनना पड़ा, मुझे गाली दे दिया उसने। अब वो 10 सेकंड में नहीं चला, 2 सेकंड गाली दी और निकल गया। अब मैं गाड़ी आगे चला ली, अभी मारना पीटना तो है ही नहीं, उसका एरिया है। अब मुझे क्या करना था, अरे दे दिया गाली तो दे दिया, कौन सी गाली लगना है, कौन सा सुनना है, कौन सा बेइज्जती हो गया 10 लोगों के सामने, कुछ तो था ही नहीं, आपस की बात थी, निकल लिया। लेकिन नहीं, मैं रास्ते भर सोच रहा हूँ, दांत पीस रहा हूँ, खून खौल रहा है मेरा, ऐसे होता तो ऐसे कर देता, पटक के मारता है इसको, ऐसे कर देता, वो कर देता। मतलब मेरे मन में, अब उस समय यंग था, है ना, कॉलेज का टाइम था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर रहा होगा, एकदम ज़्यादा यूथ थे, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्या कर दूँ पता नहीं, कहीं मिलेगा तो ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। बहुत ज़्यादा नाराज, गुस्सा, खून खौल रहा है, हार्ट बीट बढ़ चुकी है। वो आदमी तो अपने घर चला गया है, वो लड़का अपने घर चले गया, अपना काम कर रहा है, खाना खा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। मेरा दिन पूरा उस 10 सेकंड में नहीं, उस 2 सेकंड के लिए पूरा दिन मेरा बर्बाद हो गया। दिन भर यही सोच रहा हूँ, मुझे कैसे बोल दिया, अरे मैं मारा क्यों नहीं उसको, अरे ऐसे होता तो ऐसे कर देता, पटक देना था, पीट देना था। पूरा दिन भर मेरा खराब हो गया पूरा। वो चीज़ अभी बाद में याद आती है कि अरे ठीक है, दे दिया गाली, हम दोनों आपस की बात थी, गाली नहीं लो तो नहीं लगने वाला, गाली देने वाले तो हज़ारों हैं, चलो भाई बहुत बड़ी बात हो गई, हाँ 1000 लोगों के सामने कुछ बोल दिया, वहाँ पे ऑप्शन है मेरा लड़ने का, कुछ है तो बात अलग है, समय को भी देखना पड़ता है। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि बहुत से लोग घेरे हैं, हथियार लेके पड़े, आप वहाँ पे हीरोगिरी दिखाओगे, मेरे को गाली दे दिया मैं छोड़ूंगा नहीं, अरे भी पहले जान तो बचा लो, उसके बाद करेंगे पुलिस केस, बाद में बदला लो, जो करो, जैसे जो भी सबके मन में रहता है ना। लेकिन वही वाली बात है, समय परिस्थिति के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। वहाँ पे आप हीरोगिरी दिखाओगे बदला लेने के लिए, पता चल रहे हैं आजकल तो व्यक्ति सोच नहीं रहे हैं, चाकूबाजी करने से, हथियार चलाने से जेल जा रहे, छूट जा रहे, आ जा रहे, बहुत कुछ हो रहा है, मरने वाले मर गए। इसलिए हमें परिस्थिति के हिसाब से चलना चाहिए, कहाँ पे आपको हीरोगिरी दिखाना है, कहाँ पे आपको शांत रहना सीखना चाहिए। वहाँ पे हालांकि वहाँ पे मैंने बुद्धिमानी का काम किया, वहाँ पे लड़ाई नहीं की, नहीं तो लड़ाई करता तो मुझे पता था उनका एरिया था, बहुत सारे लोग आते, मारपीट हो जाती, भगवान ना करे बहुत बड़े, है ना, दुर्घटना भी हो सकती थी। वहाँ पर तो बुद्धि का काम किया मैंने, लेकिन उसके बाद बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैंने उस 2-3 सेकंड के लिए अपना पूरा दिन बर्बाद कर दिया। घर में ना खाने का मन कर रहा था, ना किसी से अच्छे से बात करने का मन, ना मूवी देखने का मन, दिन भर इसी सोच में था कि उसने कैसे मुझे गाली दे दिया, गलती उसकी थी, और बस यही करते करते एनर्जी भी बर्बाद हो गई, समय भी, उतना कीमती समय में थोड़ा पढ़ लिख लिया होता है, कुछ अच्छा काम किया होता है, मूड फ्रेश रहता। जितना ज़्यादा टेंशन लेते हो आप, उतनी ज़्यादा बीमारी घर करते जाती है। इसलिए प्रसन्न चित्त रहिए। इसमें कहा भी गया है, आप उन 10 सेकंड के लिए अपना कीमती समय बर्बाद ना कीजिए। भगवान आप सभी को 86,400 सेकंड रोज़ देते हैं। ऐसे नहीं कि आपको चलो यार ये व्यक्ति थोड़ा सा ऐसे है,
थोड़ा सा व्यक्ति अच्छा नहीं दिखता है, इसको 86,000 बस देता हूँ। वो व्यक्ति गरीब है, इसको मैं 50,000 देता हूँ। क्या कभी प्रकृति ने, ईश्वर ने कभी किया है? नहीं, वो सबको बराबर 24 घंटे ही देते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस 86,400 सेकंड को किस प्रकार से उपयोग करते हैं। अच्छे चीज़ों में लगाते हैं, बुरे कर्म में लगाते हैं, किसी की सेवा करते हैं, परिवार वाले को खुश रखने में करते हैं, अपने को खुश रखने में करते हैं, अच्छी बातें को आप एक्सेप्ट करते हैं, इस प्रकार की अच्छी वीडियोस देखते हैं कि गंदे गंदे रील देख के अपना समय, अपना मन बर्बाद कर रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस समय को कैसे बिता रहे हैं। बस वही बात स्टोरी में हुई। वो केवल समझाने के लिए 86,400 रुपये का एग्जाम्पल दिया गया था स्टोरी में, तो वो 10 रुपये के लिए अपने बाकी के पैसे बर्बाद कर दिए। वैसे ही हम करते हैं। वो 10 सेकंड की थोड़ी सी परेशानी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, मम्मी ने, पापा ने ऐसा कह दिया, दिन भर हम पूरा अपना 24 घंटे बर्बाद कर देते हैं। हमारा समय भी गया, सामने वाले को भी आपसे कुछ अच्छा मिल नहीं पा रहा है, वो भी नाराज़ हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है। तो याद रखिए, ये सीखिए कि छोटी मोटी चीज़ें उसे जाने देना सीखिए। जाने, छोटी मोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ। 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, अरे 1 घंटा भी कोई आपको परेशानी हो गई, छोटी मोटी चीज़ें हैं, आप उस चीज़ को वहीं छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। चलो, जीवन में ये सब होता रहता है। और बाकी का जो समय उसे अच्छे मूड में फ्रेश आप आगे बढ़ सकते हैं। पहले मुझे नहीं आता था, अब मुझे आने लग गया है। कई बार हुआ है मेरे साथ कि एक बार ऐसी ही कुछ हुआ, टिप वगैरह देने की बारी आई, वो लोग ठीक से काम भी किए नहीं थे, मुझे टिप देना था 10 रुपये था, मैंने 100 रुपये टिप दे दिया, जबकि वो वेटर लोग अच्छे से काम ही किए ही नहीं थे। मैंने दे तो दिया। अब बाहर आया, मैंने बोला यार डोसा मैंने मुश्किल से 120 रुपये का डोसा नहीं खाया था, मैंने 100 रुपये का टिप दे दिया। उस समय बड़ा अजीब लगा मुझे, मैं 100 रुपये का टिप कैसे दे दिया, जबकि डोसा ला के दिया बस था, ना उसने पानी डाल के दिया मुझे, ना कुछ भी नहीं किया। बट थोड़ी देर तक मेरे मन में चलने लगा कि अरे यार मैंने क्यों दे दिया। फिर यही वाली स्टोरी जैसे होती है ना, मेरे मन में कुछ बात आई कि मैं फिर बाद में मैच्योर होते गया, तो अरे यार गया तो गया, अब 100 रुपये वापस थोड़ी मांगूंगा मैं उससे। गया, अच्छी बात है, उसके भाग्य में रहा होगा, वो 100 रुपये उसे किस्मत में थी, किस्मत का कौन छीन सकता है। मैंने कभी उधार लिया होगा किसी जन्म में, या मेरा उसे लगने वाला होगा, अगले जन्म में मैं इससे ले लूँगा, कुछ भी होगा, जैसे भी होगा, लेकिन इसके भाग्य में 100 रुपये था, मेरा 100 रुपये जाना था। मैंने ये सोचा, उसके बाद उस बात को सोचना ही बंद कर दिया और बाकी के समय को बहुत अच्छे से गुजारा। तब मुझे लगा वाकई में ये हमारे हाथ में रहता है कि हम अपने समय को अच्छे से बिता सकते हैं, कि खाली वो 100 रुपये को दिन भर सोच सोच के मैं बर्बाद कर देता, वो 100 रुपये तो उसे मिल गया, वापस तो मुझे मिलना नहीं है, और खाली खून खौलाता रहता। तो आखिर मैंने उसे पॉजिटिव लिया, चलो किसी का भला हो गया, उस 100 रुपये में कुछ तो अच्छा करेगा, वो जो भी है नाम तो लेगा और कुछ नहीं, तो कोई बात नहीं, उसके भाग्य में था। और उस 10 सेकंड की बात को, जो 10 सेकंड में तो 100 रुपये दिया था, उस बात को मैं छोड़ करके उस दिन को अच्छे से एंजॉय किया। तो आप भी ऐसे कीजिए, छोटी मोटी चीज़ों को दिल पे ना रखें, अपने जीवन को बर्बाद न करें। पूरे जीवन में भी कुछ ऐसी अप्रिय घटना थोड़ी बहुत हो जाती है, उसे जीवन से हटा दीजिए बुरे सपने की तरह, और आगे के जीवन को खुशहाल रखिए। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसे इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आ रहा है, समझ नहीं पा रहे ग्रामर, मेरे सब्सक्रिप्शन है ना, ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप बटन है वहाँ पे, सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन मिलेगा, वहाँ पे आपको 80 वीडियो फिलहाल मिल रहे हैं। उस पर नेक्स्ट वीडियो कल परसों से स्टार्ट कर रहा हूँ, नए नए वीडियोस आने वाले हैं, सॉरी, तो आप लोग उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिन शुभ रहे।